तो अभी शान को छोड़ के आ गई हैं स्कूल। तो आज मैंने कोई बंदा नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं कभी नहीं आई। आज सब भरा पड़ा है अभी इस वक्त, क्योंकि कोई भी नहीं अभी आया अभी बच्चों। तो ये देख लें मुजरेला की मिल गई ये पिज़्ज़े के लिए ज़ीशान लोग। तो यहाँ पर देख लें पेट्स के लिए इन्होंने कौन कौन खाता है। ड्रॉप करने के लिए और यहीं से मेरे जो है ना ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है। तो अल्लाह का नाम लेके अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वेदर देख लें, वेदर जैसे कि हर रोज़ ही आप लोगों को यही बताना होता है कि यूके का वेदर कैसे है। और आजकल तो आई थिंक मुझे लगता है मोस्टली कंट्रीज़ में यही वेदर होगा। तो जी बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह ताला जैसे मैं घर जाऊँगी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ बनाऊँगी या कहीं जाऊँगी, जो भी मतलब होगा मतलब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। माल कर दे वाला करम बेमिसाल कर दे, कमली वाला करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दे, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दे। जी तो अभी ज़ीशान को छोड़ के आ गई हैं स्कूल, ड्रॉप करके आई हूँ। तो रास्ते में मैंने कहा चलो अभी आई हूँ, फिर मुझे दोबारा से आना पड़ेगा। मैंने लिडल से लेनी थी एक दो चीज़ें, तो मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ। तो अब यह है कि अंधेरा वैसे भी थोड़ा रोशनी हो गई है, थोड़ा अंधेरा भी कम हो गया और बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये बारिश। तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना तो अभी ले लेती हूँ जो एक दो चीज़ें लेनी है, तो ले के फिर घर जाऊँगी, वरना फिर मुझे आना पड़ेगा। तो फिर देख लें वेदर, आसमान पे बादल देख लें हर तरफ। अभी तो कोई लोग भी नहीं इतने आए हुए क्योंकि सब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो मार्केट भी आई थिंक 7 o'clock पे खुलती है, अभी 8 बजे हैं। शाम को छोड़ के आई हूँ तो अभी जाती हूँ, जो चीज़ें लेनी है एक दो वो जाके लेती हूँ उधर से। तो इस टाइम पे लोग का मौसम जो है सुबह सुबह बेकरी का आइटम इतनी खुशबू फैली हुई है ना, सब बेकरी के आइटम बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। तो आज मैंने कोई बंदा नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं कभी नहीं आई। आज सब भरा पड़ा है अभी इस वक्त, क्योंकि कोई भी नहीं अभी आया। अभी बच्चों को ड्रॉप करने के बाद लोग आएंगे शॉपिंग करने कुछ। तो इस वक्त फुल है मार्केट जो सब सारी चीज़ें भरी पड़ी इस वक्त, क्योंकि बंदा ही कोई नहीं अभी आया था। तो मैंने भी एक दो चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा अभी जाते हुए ले जाती हूँ, फिर स्पेशली बंदे को निकलना पड़ता है घर से। तो मैंने कहा अभी ले लेती हूँ जो एक दो चीज़ें लेनी, चीज़ लेनी थी मैंने और एक दो और चीज़ें लेनी थी, बस ज़्यादा नहीं लेनी थी। तो वो बच्चे कभी किसी टाइम बर्गर पिज़्ज़ा कह देते हैं, तो फिर वो बनाना होता है, तो उसके लिए ज़ाहिर चीज़ चाहिए होती है। तो वो मैंने कहा अभी ले लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा कितने दिनों से ज़ीशान भी कह रहा था मम्मा पिज़्ज़ा बना दो। मैंने कहा चलो हाँ देखती हूँ चीज़ यहाँ पे। आई थिंक जो मैं देखी वो वाली चीज़ थी है इधर। तो ये देख लें मोज़रेला की मिल गई ये पिज़्ज़े के लिए ज़ीशान लोगों के, तो मुझे भी मिल गई है। और एक मैं लेती हूँ सैलड के लिए, जो ये वाली है ना सैलड चीज़ पे लिखा हुआ है, ये ज़्यादा सैलड चीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये लेती हूँ। तो आगे देखती हूँ, एक दो चीज़ और लेनी है, बस फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पर देख लें पेट्स के लिए इन्होंने कितने अच्छे ये इनके बनाए हुए हैं। तो मैंने तो कोई पेट रखा हुआ नहीं, इसलिए मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। जिन लोगों ने रखे हुए होते हैं ज़ाहिर है जो पेट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी वो लाइक अट्रैक्टिव चीज़ होती है कि उन्होंने अपने पेट्स के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, इतने कोजी कोजी और इतने नाइस लग रहे हैं ना। तो अभी देखने बिल्कुल खाली है मार्केट, 2-4 लोग फिर रहे हैं इधर उधर बस।
कोई नहीं लोग आए हुए अभी, क्योंकि अभी उन्होंने हर चीज़ सेट की। आपको मैंने दिखाया पीछे सब कुछ फुल पड़ा हुआ इस वक्त, सब कुछ। तो उधर तो वो सारे अपनी चीज़ें अभी लगा रहे हैं कि लाइन में खड़े हुए हैं। ये कौन कौन खाता है रजिस्टर है, छोटी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी सैलड में चीज़ें मैंने ली है यहाँ पर। तो चीज़ें ले आई थी मैं अभी, और बाहर मौसम देख लें, मुझे लग रहा है कि स्नो वाला वेदर बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे स्नो नहीं पड़ी, तो स्नो वाला वेदर बनता जा रहा है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ घर, और उसके बाद देखती हूँ आज क्या बनाना है, वो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी तो इस वक्त बाज रहे थे शाम के जो है ना, तो शाम ही हो जाती है, आपको पता 3 बजे अंधेरा हो जाता है। तो बाज रहे थे, मैं ज़ीशान को ले आई था अभी स्कूल से, तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था उस वक़्त। तो ज़ीशान और उसामा अपना खाना खा रहे थे, तो मुझे पिज़्ज़े की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने कहा पिज़्ज़े की इतनी क्रेविंग हो रही है मुझे, मैंने सोचा कि मैं घर ही बनाती हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ जल्दी से, और इतनी देर भी नहीं लगेगी, फटाफट बन जाएगा। तो मैंने ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट किया, क्योंकि वो फिर वरना नरम नरम रहती है, अगर वरना इस तरह क्रिस्पी बन जाती है। तो उसमें किया वही पिज़्ज़े वाले सारे जो थे ना, सारा प्रोसीजर जो पिज़्ज़े पे हम चीज़ें वगैरह लगाते हैं, सारी मैंने वेजिटेबल लगाई थी, चिकन वाला नहीं मैंने बनाया था। तो वही सारी मैंने वेजिटेबल लगा के, तो इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने ओवन में रखा। देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी लग रहा है। ये बाद में मुझे याद आया, अभी बन नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ी सी मैंने कहा ऊपर डालती हूँ ये चिली फ्लेक्स, इससे ज़्यादा ना मज़े का लगेगा ऊपर से। तो वो डाल रही थी मैं उसके अंदर ही, ओवन के अंदर ही, जब मैंने रखा हुआ था उसी वक्त मैं डाल रही थी, और इतने मज़े का बना था, बिलीव में इतने मज़े का बना था ना। तो ज़ीशान और सामा कह रहे थे मम्मा इतना फ्रेश और इतने मज़े का लग रहा है, अगर चिकन वाला होता तो हम लोग भी खा लेते, क्योंकि वेज वाला वो नहीं खाते, तो मैं तो खाते हैं, मैं और कश्यप जो हमेशा जो वेजिटेबल वाला हमें पसंद है। तो चिकन वाला वैसे खा लेते हैं, लेकिन ये है कि वेजिटेबल वाला ज़्यादा पसंद है। तो मैं खा रही थी, तो वो दोनों कह रहे थे कि मम्मा अगर चिकन वाला होता तो हम भी खा लेते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग तो बाहर से ही मंगवा के खा लेना। तो मैंने अपनी क्रेविंग ख़त्म कर ली है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आज केक। तो मैंने सोचा केक तो मैं बनाने ही लगी हूँ, तो मैं केक इस तरह बनाती हूँ जो बिगनर्स के लिए, जो भी बच्चियाँ होती हैं या मेरी बहनें होती हैं जिनको नहीं इतना पता होता बनाने का, क्योंकि कहते हैं ना सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, किसी वक्त भी आप सीख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना बिगनर्स के लिहाज से बनाती हूँ, ताकि छोटे अगर बच्चियाँ कोई बना रही हैं, देख रही हैं मेरी वीडियो को, तो उनको भी समझ आ जाए और इजी भी हो, और विदाउट अवन, विदाउट बीटर, विदाउट यानी कि इन सारी चीज़ों के, जो कि बंदा के अगर घर में ओवन नहीं है या बीटर नहीं है हमारे पास, और सबको बनाना बिल्कुल इजी, और इजी बिल्कुल इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और बिल्कुल इजी स्टेप बताऊंगी, ताकि सबको सही समझ आ जाए। और उसके इसकी मेजरमेंट के लिए भी चीज़ों की, आप घर में से कोई भी कप, ज़रूरी नहीं कि जो आप मार्केट से लेके आते हैं वही यूज़ करें, घर में से कोई भी कप ले लें, तो उस कप के साथ ना आप सारी चीज़ों को इनको ना मेजर कर सकते हैं। तो ये देख लें, सबसे पहले मैं इतना बड़ा केक नहीं बना रही थी, थोड़ा छोटे केक बना रही थी। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, और इनको अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ठीक अच्छी तरह से। तो उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप, जो नॉर्मल हमारा कप होता है, जो हम जिस चाय के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल कप जो होते हैं घरों में यूज़ होते हैं, उस कप के साथ मैंने सारा किया। ये आधा कप जो था ना, हाफ कप जो है, वो मैंने ले लिया है यहाँ पे शुगर, और शुगर को मैंने पहले ही पीस लिया था अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से, क्योंकि वरना मोटी मोटी होती है और उसको आपको मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो ज़्यादा इजी होता है कि आप फटाफट से हो जाता है। ये देखिए, इसके अंदर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ साथ मैं जैसे जैसे डालती जाऊंगी, ये देखें, अब जैसे मैंने हाफ कप जो लिया है ना शुगर, और हाफ कप ही मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का जो है ना दूध लिया है, दूध इसके अंदर हम डालेंगे, और उसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मुझे भी जब नहीं आता था तो मैं भी इसी तरह यूट्यूब से देखा करती थी, अब तो माशाल्लाह से मुझे आते हैं बनाने, और बना लेती हूँ मैं हर तरह सा केक, जिस तरह का भी केक बनाना हो। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है ना वो तेल लिया है यहाँ पे। तो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास घी है, ऑयल है, जो भी है, तो आप कोई भी मतलब ना यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये सारी चीज़ें हल्के हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, तो ताकि जब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे ना, ये देखिए, वो इसी कप से मैंने बाकी सारी चीज़ें नापी थी, और यही कप जो है ना, इसी कप से मैं जो है ना ये 1 पूरा कप जो है ना ये इसका लूँगी
मैदे का। इसको मैं 2 दफ़ा डालूंगी आधा आधा करके, क्योंकि आपको सबको पता है जो बेकिंग कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए ताकि मिक्स करना ईजी हो। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नहीं 1 टेबल स्पून से ही वो वाला जो है वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, वो डाल दिया इसके अंदर। उसको भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और जो बाकी बच गया है ना, आप आधा डाला मैंने पहले, आधा कप, और आधा कप मैं दोबारा से डाल रही हूँ इस जी। तो इसी कप से मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो इसी कप से, इसी कप के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। तो आप भी 1 कप फिक्स कर लें कोई भी, और उसके साथ ही आप सारी चीज़ें नाप के उसके अकॉर्डिंग ही डालते जाएं। अब यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी वनीला एसेंस, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देख लें इसका जो बैटर है वो ना ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा रनी है, लाइक नॉर्मल बैटर है बिल्कुल। और इसके लिए मैं ओवन में इसको नहीं बना रही, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, मैं इसको ओवन में नहीं बना रही, इसको मैं चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ। तो चूल्हे के ऊपर मैंने बर्तन रखा हुआ है, और उसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है ना प्री हीट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन सिर्फ प्री हीट करूँगी। ये नहीं कि आप 10-15 मिनट के लिए नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट भी काफ़ी होंगे उसको प्री हीट करने के लिए। उसके अंदर मैंने स्टैंड भी रख दिया है। और सबसे पहले ये भी होता है कि आपको ये बैटर ये जो है कंटेनर जो है ये पहले तैयार करके रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका बैटर बनता जाए तो आप इसके अंदर सारा कुछ डाल दें, और इसके अंदर इसको सही तरह डाल दीजिए। देखिए सारा मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था ताकि ज़ाया ना हो, अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर उतार लिया था, और इसके अंदर मैंने पेपर लगा लिया था। अगर ना भी आपके पास ये पेपर हो तो आप इसको सिर्फ नीचे अच्छी तरह से ऑयल लगा के अच्छी तरह उसके अंदर, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के और एक्स्ट्रा मैदा जो है ना झाड़ दें, तो तब भी काम चल जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें ना हो तो आप कुछ नहीं बना सकते केक, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होती उसके बगैर भी हम ये बना सकते हैं। ये देखिए कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन है बड़ा सा, ये मेरे पास 2-3 बर्तन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिनके अंदर हम कुकिंग वगैरह नहीं करते, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो इनको मैं इन कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने एक स्टैंड लिया छोटा, ये मैंने इसके अंदर रख दिया, और 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन प्री हीट किया इसको। इतना ज़्यादा गर्म नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैंने ये ग्लव्स पहने हुए हैं, ताकि फिर भी मुझे मुश्किल हो रही थी, थोड़ा साइडों से गर्म ही लग रहा था। तो लेकिन यह है कि उसको अच्छी तरह से दरमियान में कर दें, और दरमियान में करके अब इसको आप ना कवर कर दें। और कवर करके आप, मेरे पास जैसे कि शीशे का इसके ऊपर है, वैसे तो अक्सर लोग वैसे दूसरी तरह भी ढाँप देते हैं, कोई भी ढक्कन होता है जो इसका, लेकिन मेरे पास ये बर्तन वो वाले हैं जिनके सारे जो कवर है ना ऊपर वाले वो शीशे वाले हैं। तो उसका ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि शीशे वाले का आपको अंदर से ही नज़र आ रहा होता है कि कप की केक की जो है ना क्या कंडीशन है। अभी देखें मैं 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद चेक करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि केक नज़र आ रहा होगा कि कितना लाइक ऊपर राइज़ होना शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पर ये देखें तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे और केक काफ़ी राइज़ हो चुका था, थोड़ा सा ऊपर आने से रह गया था, बस 10 मिनट हो चुके थे अब तकरीबन। तो मैंने भी इसी तरह, मैं जैसे कि बता रही थी कि शुरू में मेरे से भी कुछ ख़राब हो जाते थे। ज़ाहिर है कोई इंसान, ये तो नहीं होता कि आप सीखे सिखाए होते हो, को बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं तभी आपको आती हैं। कोई भी चीज़ हो आपने सीखनी होती है, तो सीखने की वैसे कोई उम्र भी नहीं होती। जब किसी का जो दिल चाहे वो सीख सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी सीखना चाहे तो कोई उम्र नहीं होती। आप किसी वक्त भी कोई अच्छी बात भी किसी से सीख सकते हैं, कोई पढ़ाई के लिहाज से भी आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें भी आप सीख सकते हैं, कोई हुनर भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके थे और आप तकरीबन जो था ना रेडी हो चुका था। ये देखें मैंने इसके अंदर फर्स्ट टाइम ही मैंने इसके अंदर स्टिक डाली है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, कोई चीज़ नहीं उसके साथ लग के आई। इतना अच्छा माशाल्लाह से ना केक ऊपर से आपको कैसे लग रहा होगा कि जैसे कच्चा नहीं है, बल्कि कश्यप मुझे कह रही थी कि मम्मा इतना नाइस, इतना वंडरफुल, मुझे बोल रही थी, उसने वर्ड स्पेशल बोला कि मम्मा बहुत वंडरफुल मेरे साथ जोक कर रही थी, इतना वंडरफुल आपने बनाया ना कि बहुत ही मज़े का बना। और मुझे कह रही थी कि मम्मा ऊपर से ऐसे लग रहा है बल्कि जैसे आपने ना चॉकलेट की लेयर लगाई है ऊपर। मैंने कहा नहीं, मैंने चॉकलेट की लेयर नहीं लगाई, क्योंकि ये होता है कि आप ओवन में रखते हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कलर आ जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह बर्तन में बनाते हैं तो ऊपर उस तरह कलर नहीं आता जिस तरह ओवन में आता है। तो बस ये डिफरेंस था, लेकिन केक परफेक्ट पक्का हुआ था, बिल्कुल ठीक पक्का हुआ था। अभी आप देखेंगे, मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि इतना नाइस, बल्कि ओवन में भी शायद इतना नाइस नहीं बनता जितना नाइस ये बना हुआ था। और मुझे खुद इस दफ़ा बहुत ही नाइस लगा था। मैं अक्सर हालांकि बनाती रहती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही नाइस लगा था। मैं कश्यप को कह रही थी ये तो मुझे भी बहुत नाइस लगा। तो कश्यप तो फिर कर रही थी, आगे से मजाक कर रही थी कि जी मम्मा ऐसे लाइक वंडरफुल आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देखें इसको ना, अभी इसके ऊपर से सारा जो पेपर है ना नीचे वाला, बेसिकली ये जो पेपर मैंने नीचे लगाया हुआ है ना, ये वाला मैंने लाई थी मैं इसमें
रखने के लिए एयर फ्रायर के अंदर पूरे आ जाते हैं। लेकिन ये वही मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा बर्तन इतना उसके अंदर, मैंने रख के देखा वो पूरा आ गया। मैंने कहा चले इसी को रख देती हूँ, ईजी है मेरे लिए, बजाय कि मैं उसको निकालूंगी बटर पेपर को, फिर काटूंगी और फिर उसके अंदर लगाऊंगी। मैंने कहा ये आ गया तो देखिए माशाल्लाह से कितना नाइस कलर आया, इतने मज़े का कलर आया। और केक का क्या टेस्ट था, यकीन करें बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। बिगनर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने देखा होगा, सिर्फ ये कि इसकी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होती हैं कि लाइक ये सारी चीज़ें, पहली बात तो ये होती है कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अंडे, दूध, घी, ऑयल या जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठंडी गर्म चीज़ें होती हैं तो इससे भी केक जो है, कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं कि राइस नहीं होता, शुरू शुरू में मैं ऐसे ही किया करती थी, कुछ चीज़ें फ्रिज में से जैसे दूध निकाल लिया, इतनी मतलब पता नहीं होता था, ज़ाहिर बिगनर्स को नहीं पता होता इतना। तो ये देख ले माशाल्लाह से कितना नाइस, कितना फ्लफ़ी और कितने मज़े का बना हुआ है, ये देख ले। नीचे का कलर तो आपने देख ही लिया है, ये तो माशाल्लाह देख लें कितने अच्छा और कितने मज़े का और इतना नरम और इतना अच्छा केक बना था ना, यकीन करें बहुत ही अच्छा बना था। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ वीडियो भी देखा करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो अगर आएगी तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी रेसिपी नई बनाई है या मैंने कौन सा व्लॉग नया लगाया है। तो अभी भी जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर आप लोगों ने इस केक के बारे में फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसा लगा है ये केक, कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और टाइम भी इतना नहीं लगा, यकीन करें चूल्हे के ऊपर तकरीबन 25, मैंने बताया कि 25 से 30 मिनट में माशाल्लाह से ये केक, ये देखिए अंदर तक कितना अच्छा कुक हुआ हुआ है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।